अब मैं सिर्फ कुछ मिसालें आपको पढ़कर सुनाता हूं, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। आई जस्ट वांट टू एडवाइस यू कि ये बहुत खतरनाक काम है। कुछ मिसालें मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं और जरा सा रिसर्च कोई करे तो उसको नजर आ जाएगा, हर सेंसिबल आदमी को नजर आ जाएगा कि ये कायनात का सबसे बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। ईरान ने, क्योंकि सैंक्शंस लगी हुई थी ईरान के ऊपर, लिहाजा ईरान ने अपनी दुनिया की ट्रांजैक्शंस और ट्रेडिंग करने के लिए बिटकॉइन वॉलेट बनाया। यही मैंने कहा ना कि ये सारी क्लैंडस्टाइन काम करने के लिए, खुफिया काम करने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग के लिए, दहशतगर्दी के लिए, अंडरवर्ल्ड्स के लिए, ड्रग कार्टेल्स के लिए, सब गंदे कामों के लिए ये चीज इस्तेमाल होती है, वो भी टेम्परेरी। गुजारा करो, बस इस्तेमाल करो, उसके बाद इसको फारिग कर देंगे। रियल वेल्थ कोई भी तसव्वुर नहीं करता इसको। ईरान ने अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो बनाया हुआ था, वो एक बहुत बड़ा अकाउंट उन्होंने बनाया हुआ था ट्रांजैक्शंस करने के लिए पूरी दुनिया से, पिछले दिनों पूरा हैक हो गया। जाहिर है कि डिजिटल कोई रियल वेल्थ तो नहीं है, ये सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स हैं जो कहीं पे हवा में किसी कंप्यूटर में रखे हुए हैं, जिसको ये ब्लॉकचेन कहते हैं कि जी सारे कंप्यूटर्स के पास ये रिकॉर्ड है, तो हैक नहीं हो सकता। और ये सब बकवास, खुराफात, नॉनसेंस। हर डिजिटल चीज जो इंटरनेट पे मौजूद है वो हैक हो सकती है, वो डिलीट हो सकती है, डेटा वाइप हो सकता है, पासवर्ड रिलीज हो सकते हैं। रोज आप सुनते हैं कि गूगल के हजारों पासवर्ड रिलीज हो गए और फेसबुक जनाब हैक हो गया और इसका डेटा, ट्विटर का डेटा रिलीज हो गया। दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग फायरवॉल्स के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। तो ईरान ने, अब ये जून 19 की खबर है, जून 19 की खबर है, हैकर्स रिपोर्टेडली वाइप आउट $90 मिलियन फ्रॉम लार्जेस्ट इरानियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। वाह, ईरान के $90 मिलियन रातों रात गायब हो गए कि किसी ने हैक करके वो सारा डेटा डिलीट कर दिया या अपनी तरफ ट्रांसफर कर लिया। अब ईरान के पल्ले कुछ भी नहीं रहा। ईरान, और ये एक ऐसा केस है इसकी आप एफआईआर भी नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं है केस किस पर कराना है, मुजरिम कौन है, कौन चोरी करके ले गया, हैकर कौन है, केस किधर रजिस्टर होगा। कोई रेगुलेशन ही नहीं है दुनिया में कि जो क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करे। कोई स्टेट बैंक कंट्रोल नहीं करता। लिहाजा अगर पाकिस्तान में आपने ये इजाजत दे दी क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसीज की, तो हुकूमत का तो टोटल रेगुलेशन खत्म हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा दहशतगर्द और ड्रग माफियाज और कार्टेल्स और ह्यूमन ट्रैफिकर्स और स्मगलर्स किस तरीके से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। अब वैसे ही आपको आजकल पता नहीं चलता बैंकिंग सिस्टम के बावजूद, क्रिप्टो में तो बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा। और ईरान के तो $90 मिलियन बिल्कुल फारिग हो गए। इसी तरह ये जून 19 की एक और खबर है, सोफिस्टिकेटेड क्रिप्टो थेफ्ट टारगेटिंग हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। एक हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स दुनिया में जिनके पास क्रिप्टो के अकाउंट्स हैं, उनके पैसे चोरी होना शुरू, खुद ब खुद अकाउंट खाली होना शुरू हो गए। निकमाल है। रिसेंटली 40 मिलियन क्रिप्टो करेंसी हाई हीस्ट हाईलाइट्स एडवांस सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। एक अंडरस्टैंडेबल बात है, पूरी दुनिया, जून 19 की दोनों खबरें, ईरान के 90 मिलियन गए और नीचे लोगों के 40 मिलियन गए। ये एक खबर देख लीजिए। ये 5 जुलाई 2025 की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हैकर्स स्टील 140 मिलियन फ्रॉम ब्राजीलियन सेंट्रल बैंक, लॉन्डर फंड्स थ्रू क्रिप्टो। निकाले और उसके बाद पैसे चोरी किया उन्होंने। पहले तो अकाउंट हैक किए, पैसे अपनी तरफ ट्रांसफर किए, फिर उनको क्रिप्टो में कन्वर्ट करके गायब करके ले गए। ट्रेस भी नहीं हो सकता क्योंकि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लैक मार्केट है, डार्क वेब पे काम करती है, कोई रेगुलेट नहीं करता, कोई कंट्रोल नहीं करता। नोबडी नोज कि पैसे गए कहां, कौन ले गया, किसको ले गया। ये सारे ड्रग माफियाज, कार्टेल्स, कातिल, दहशतगर्द तंजीमें, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज। ये 22 फरवरी का आर्टिकल है। क्रिप्टो करेंसी थेफ्ट ऑफ 1.1 बिलियन पाउंड्स कुड बी बिगेस्ट एवर। यानी इंग्लैंड में हुआ। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम वेबिट सेड हैकर्स स्टोल $1.5 बिलियन वर्थ ऑफ डिजिटल करेंसी इन व्हाट कुड बी द बिगेस्ट क्रिप्टो थेफ्ट इन हिस्ट्री। ये आपके सामने, यानी $1.5 बिलियन एंड 1.1 बिलियन पाउंड्स एक सेकंड में किसी ने क्लिक में ये क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट खाली। और ये अकाउंट चोरी किसका हुआ? एक, यानी ये वो कंपनी है कि जो क्रिप्टो करेंसी फर्म है, जिसका काम है क्रिप्टो करेंसी माइन करना, मैनेज करना, बिट उसको लोगों को खरीदो फरोख्त करना, उसका अकाउंट खाली हो गया। वो अपना अकाउंट सेव नहीं कर सकी।